दोस्तों, कभी कभी इतिहास बनने में दशकों लगते हैं और कभी इतिहास टूटने में 10 मिनट भी काफी होते हैं। आज जो हो रहा है वह ठीक ऐसा ही एक पल है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तेहरान में भारत से जुड़े दफ्तरों के शटर धीरे धीरे गिर रहे हैं, फोन खामोश हैं, फाइलें बंद हो रही हैं और उसी के साथ एक सपना भी सिमटता जा रहा है। वो सपना जिस पर भारत ने 10 साल जुड़े जा रहे मेहनत की, करीब 1,000 करोड़ झोंके, जिसे हमने भारत का गोल्डन गेटवे कहा था, चाबहार पोर्ट। वही चाबहार जिसके जरिए भारत पाकिस्तान को साइड में रखकर सीधे सेंट्रल एशिया में अपनी एंट्री पक्की करना चाहता था। वही रास्ता जो भारत को चीन के ग्वादर पोर्ट पर सीधी नजर रखने की ताकत देता था, आज वही रास्ता धुंध में गुम होता दिख रहा है। और इसकी सीधे वजह कोई मिसाइल नहीं, कोई युद्ध नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की एक पॉलिसी। ट्रंप की चाल इतनी सीधी थी कि दुनिया समझ ही नहीं पाई और भारत को सबसे बड़ा झटका लग गया। अमेरिका की नई नीतियों ने ईरान को फिर से आर्थिक शिकंजे में जकड़ दिया और उसी शिकंजे में भारत के हित भी बुरी तरह फंस गए। नतीजा, चाबहार अब भारत के हाथ में नहीं रहा। सरकारी भाषा में कोई यह नहीं कहेगा कि भारत हार गया। डिप्लोमेसी में हार शब्द नहीं चलता, इसलिए इसे कहा जा रहा है स्ट्रेटेजिक विड्रॉवल, यानी रणनीतिक वापसी। एक स्मार्ट मूव है या फिर हमने अपनी ही बनाई सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल संपत्ति खुद ही छोड़ दी। जो करोड़ों डॉलर हमने वहां लगाए, क्या वो सब रेत में मिल गए? और सबसे खतरनाक सवाल, जिस गवादर पोर्ट पर हम चाबहार से नजर रख सकते थे, क्या अब वे आंख भी बंद हो गई? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पर्दे के पीछे कौन सा सौदा हुआ, ट्रंप की कौन सी चाल ने भारत की पूरी गणना बदल दी, और क्या यह वाकई भारत की हार है या किसी बड़े खेल की तैयारी। लेकिन उससे पहले, अगर जोड़ देने से भारत के लिए आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे के लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, ये कोई अफवाह नहीं है, ना ही सोशल मीडिया की उड़ती हुई बात। ये खबर इकोनॉमिक टाइम्स ने ब्रेक की है, और जब इकोनॉमिक टाइम्स इतनी सटीक तारीख हो, डॉलर अमाउंट और कंपनियों के नाम के साथ कुछ लिखता है, तो उसे हल्के में लेना खुद को धोखा देना होता है। रिपोर्टर पी मनोज की रिपोर्ट एक सीधा सा लेकिन खतरनाक दावा करती है। चाबार रिपोर्ट में भारत की भूमिका पूरी तरह खत्म हो चुकी है, यानी सिर्फ स्लो डाउन नहीं, सिर्फ प्रोजेक्ट होल्ड नहीं, पूरी तरह कोलैप्स। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने चाबार पोर्ट का ऑपरेशन दोबारा ईरान के हाथ में सौंप दिया है। मतलब साफ है, अब आप ही संभालिए, हम इस खेल से बाहर हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, भारत पहले ही 120 मिलियन यानी करीब 1,000 करोड़ ईरान को एडवांस में दे चुका था, वो भी पूरे 10 साल के ऑपरेशन के लिए। लेकिन अब पैसा गया, पोर्ट गया और मौजूदगी भी गई। अगर आपको लग रहा है कि यह सिर्फ कागजी दावा है, तो जमीनी सबूत भी सामने आ चुके हैं। एल चहार पोर्ट को मैनेज करने वाली भारत की कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, उसकी वेबसाइट अब खुलती ही नहीं। खबर है कि इस कंपनी के सामने कहा कि ये सामने आ चुके हैं दोस्तों, सामने कहा कि भारत को मैनेज करने वाली भारत की कंपनी के लिए डायरेक्टर्स और सीनियर अधिकारी एक एक करके इस्तीफे दे चुके हैं। मतलब ग्राउंड पर भारत की मौजूदगी अब जीरो है। ये इस्तीफे क्यों जरूरी थे? क्योंकि अगर ये अधिकारी अपने पद पर बने रहते तो वे अमेरिकी ब्लैकलिस्ट में जा सकते थे, उनकी व्यक्तिगत संपत्तियां फ्रीज हो सकती थी और उन्हें इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से पूरी तरह काट दिया जाता। यानी करियर भी खत्म, इज्जत भी खत्म और आर्थिक जिंदगी भी। अब इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 30 सितंबर 2025, यही वह दिन था जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक लाइन में सब कुछ बदल दिया। उन्होंने ऐलान किया, चाबार पोर्ट पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। दुनिया में हलचल मच गई, भारत में चिंता बढ़ गई। फिर अचानक खबर आई, अमेरिका ने भारत को 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया। तब लगा शायद हर सी सूजान से कल बढ़ दिया। 6 महीने में यह राहत मिलती रहेगी। लेकिन अब पूरी तस्वीर साफ हो रही है। वो 6 महीने रुकने के लिए नहीं थे, वो 6 महीने थे सामान समेटने के लिए। डिप्लोमेसी की भाषा में इसे कहा जाता है ऑर्डरली विंड डाउन, यानी बिना हंगामा किए, बिना टकराव के, इज्जत के साथ बाहर निकल जाना। और फिर आया असली झटका। 12 जनवरी 2026, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बम फोड़ दिया। जो भी देश ईरान से ट्रेड करेगा उस पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगेगा। यह बयान पूरी दुनिया के लिए था, लेकिन मैसेज सीधे भारत था कि 2026 के लिए था। या तो चाबहार छोड़ो या फिर अपनी इकोनॉमी पर सीधी चोट झेलो। अब यहां एक जरूरी डिस्क्लेमर, यह खबर अभी सोर्स बेस्ड है। भारत सरकार या विदेश मंत्रालय की अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं आई है। उम्मीद है कि एमआईए अपनी वीकली ब्रीफिंग में इस बजट है तो उसके बीच हारे लाशने की सामने की पर सफाई देगा। हो सकता है यह खबर पूरी तरह सच ना हो सकता है कहीं कुछ बचा हो। लेकिन दोस्तों, जब इकोनॉमिक टाइम्स इतनी डिटेल में तारीखें, डॉलर अमाउंट और अंदरूनी फैसले लिखे, तो एक बात तय है, धुआं बिना आग के नहीं उठता। और अगर यह रिपोर्ट सही साबित हुई तो चाबार सिर्फ एक पोर्ट नहीं गया, भारत की सेंट्रल एशिया रणनीति,
चीन के ग्वादर पर नजर और एक दशक की मेहनत, सब कुछ नए सिरे से सोचना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में एक सीधा सवाल उठ रहा होगा, अगर भारत को चाबहार से पीछे हटना ही था तो फिर एक 120 मिलियन डॉलर यानी करीब 1000 करोड़ ईरान को दिए ही क्यों? क्या यह पैसा सीधे सीधे डूब गया? यहीं पर कहानी सिर्फ मजबूरी की नहीं रहती बल्कि कैलकुलेटेड चाल में बदल जाती है। दरअसल जिस कंपनी के जरिए भारत चाबहार को चला रहा था, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, वो कोई प्राइवेट कंपनी नहीं थी। ये भारत के दो बड़े सरकारी पोर्ट्स कांडला पोर्ट और जेएनपीटी मुंबई का ज्वाइंट वेंचर थी। अब जरा इसका मतलब समझिए, अगर भारत अमेरिकी दबाव को नजरअंदाज करके चाबहार में डटा रहता तो ट्रंप का गुस्सा सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहता। अमेरिका सीधे सीधे कांडला और मुंबई जैसे भारत के मेजर पोर्ट्स को सेकेंडरी सैंक्शंस की चपेट में ले सकता था। यानी चाबहार बचाने के चक्कर में भारत अपने ही घर को आग लगा बैठता। इसीलिए भारत ने अपनाया एसेट लाइट स्ट्रेटजी, मतलब जमीन हमारी नहीं, मशीनें हमारी नहीं, लोग हमारे नहीं। भारत ने ईरान से साफ कहा, ये लो 120 मिलियन, ये अगले 10 साल का एडवांस है, अब कन खरीदो, सिस्टम लगाओ और पोर्ट खुद चलाओ। इस फैसले से भारत को दो बड़े फायदे हुए। पहला, चाबहार पर ना भारत की मशीन है ना भारत का स्टाफ, तो अमेरिका चाहकर भी भारत पर सीधे चाल चलती है, प्रतिबंध नहीं लगा सकता। दूसरा, ईरान के साथ गुडविल सुरक्षित रही। भारत ने अपना वादा निभाया, पैसा नहीं रोका, पीठ नहीं दिखाई। इसका मतलब यह है कि अगर भविष्य में अमेरिका का रवैया बदला या व्हाइट हाउस में सरकार बदली तो भारत के लिए चाबहार का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, इतना सब होने के बावजूद एक कड़वी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। यह भारत के लिए एक बड़ा जियो स्ट्रेटेजिक सेटबैक है। क्यों? क्योंकि चाबहार सिर्फ एक पोर्ट नहीं था, यह 3 बड़े भारतीय सपनों की रीढ़ था। पहला सपना ISTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। भारत रूस और यूरोप तक तेज और सस्ता ट्रेड करना चाहता था, चाबहार इसका दिल था। अब वह सपना धुंधला पड़ा गया है। दूसरा सपना, पाकिस्तान को बाईपास करना। भारत अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक बिना पाकिस्तान की दया पर निर्भर हुए पहुंचना चाहता था, चाबहार वही रास्ता था। अब वह रास्ता लगभग बंद हो चुका है। तीसरा और सबसे संवेदनशील, चीन पर नजर। चाबहार से भारत सीधे पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर नजर रख सकता था। नेवी के लिए, इंटेलिजेंस के लिए यह खुली आंख थी। अब वो आंख धीरे धीरे बंद हो रही है। ट्रंप की पॉलिसीज ने भारत की उस रणनीति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी अपनी मर्जी से फैसले लेने की ताकत। दुनिया को यह मैसेज गया है कि अमेरिकी दबाव में भारत को पीछे हटना पड़ा। अब जरा रूस को इस कहानी में जोड़िए। रूस की एक सदियों पुरानी समस्या है, उसके ज्यादातर पोर्ट साल का बड़ा हिस्सा बर्फ में जमे रहते हैं। सर्दियों में जहाज चलाना या तो बेहद मुश्किल या फिर नामुमकिन हो जाता है। चाबहार रूस के लिए एक गेम चेंजर था। यह पोर्ट रूस को सीधे हिंद महासागर से जोड़ देता है, बिना बर्फ, बिना मौसम की बाधा। वरना रूस को या तो स्वेज नहर से जाना पड़ता है या बाल्टिक सागर से। और दिक्कत यह है कि इन दोनों रास्तों पर नाटो देशों का कंट्रोल है, मतलब जरूरत पड़ने पर यह रास्ते रूस के लिए कभी भी बंद किए जा सकते हैं। इसलिए चाबहार रूस के रास्ते और वाणिज्य के लिए जोड़ से लिए सिर्फ एक पोर्ट नहीं था, ये उसकी उस सदियों पुरानी चाह की चाबी था, खुले समंदर तक बिना रोक टोक पहुंचने की। अब समझिए, चाबहार का कमजोर पड़ना सिर्फ भारत की हार नहीं है, यह पूरे ग्लोबल पावर बैलेंस में एक बड़ा झटका है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि मारे के लिए के आरोपी सभी से में जुड़े के चाबी सरकार है। दुनिया की हर लड़ाई हर वक्त नहीं लड़ी जा सकती। शायद भारत सरकार ने माना कि इस वक्त चाबहार के लिए अमेरिका से टकराना समझदारी नहीं है, इसलिए फिजिकल कंट्रोल छोड़ा लेकिन रिश्ता नहीं तोड़ा। इसे आप स्ट्रेटेजिक पॉज कह सकते हैं। एक कड़वा नए साल के साथ लगे सांप से किसी सा फैसला, एक भारी कीमत, लेकिन दरवाजा अभी भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। और जो पॉलिटिक्स में अक्सर ऐसा ही होता है, एक कदम पीछे हटकर 2 कदम आगे बढ़ने की तैयारी। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, किसी का नुकसान किसी और के लिए मौका बन जाता है। भारत का चाबहार से कदम पीछे खींचना अगर नई दिल्ली के लिए एक झटका है तो इस्लामाबाद के लिए यह किसी जैकपॉट लगने से कम नहीं है। पाकिस्तान के सत्ता गलियारों में इस खबर के बाद जो माहौल है वो मातम का नहीं बल्कि राहत का है। असल में पाकिस्तान हमेशा से चाबहार पोर्ट को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक साइलेंट खतरे की तरह देखता रहा है। इस्लामाबाद का डर साफ था, भारत इस पोर्ट को सिर्फ व्यापार के लिए नहीं बल्कि रणनीतिक निगरानी के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। बलूचिस्तान, ग्वादर और अरब सागर तीनों पर भारत की नजर पाकिस्तान को बेचैन करती थी। भले ही यह आरोप ज्यादातर पाकिस्तान की आशंका भर थे, लेकिन अब भारत के हटते ही उनकी वह बेचैनी खुद खत्म हो गई है।
पाकिस्तान को लग रहा है कि अब उसकी नाक के नीचे भारत की मौजूदगी नहीं रहेगी। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ जमीन की नहीं है, असली खेल समंदर में चल रहा है। जरा नक्शे पर नजर डालिए। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट और ईरान का चाबाहार पोर्ट, इन दोनों के बीच दूरी सिर्फ 170 किलोमीटर की है। ग्वादर जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी का दिल माना जाता है, अब तक अपनी पूरी क्षमता से इसलिए नहीं चल पा रहा था क्योंकि सामने चाबहार खड़ा था। सीधी भाषा में कहें तो कंपटीशन बहुत तगड़ा था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। चाबहार के कमजोर पड़ते ही ग्वादर के सामने पूरा मैदान खुलता जा रहा। जो सेंट्रल एशियाई देश अब तक भारत के रास्ते समंदर तक पहुंचने का सपना देख रहे थे, अब मजबूरी में उन्हें कराची और ग्वादर की तरफ ही देखना पड़ेगा। इसका सीधा फायदा किससे? पाकिस्तान को। यानी पाकिस्तान की आर्थिक और रणनीतिक अहमियत इस पूरे इलाके में अचानक बढ़ने वाली है।